नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के द्वारा कुछ मैसेजेस आप तक पहुंचाती हूं। विशेषकर ये संदेश मेरा मकसद यही होता है कि जो लोग जल्दी जीवन से निराश हो जाते हैं या फेल्योर किसी चीज़ में हो जाते हैं, या फिर उन्हें आशा की किरण एकदम ऐसा लगता है कि निराशा ही निराशा है, आशा की किरण ही नहीं है हमारे जीवन में, तो वो बहुत हताश हो जाते हैं। उन लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है कि आप बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल नकारात्मक सोच हटा दें और आप ऐसा ही अपने में गुण आत्मसात करें। अपना ऑरा, चारों तरफ का जो परिवेश है वो ऐसा कर ले जो कि आपके सकारात्मक सोच से भरपूर हो, निराशाजनक बिल्कुल भी ना हो। और इसी में मैं आपको जीना इसी का नाम है के द्वारा कुछ ऐसे लोगों को जो बहुत अभावग्रस्त थे, पीड़ित थे, त्रासित में जी रहे थे, कमज़ोर थे, उनके पास धन नहीं था, बहुत गरीबी में उनका जीवन गुजारा हुआ था और वो लोग अपनी मंजिल से भी ऊपर कहीं पहुंच गए। ठान लिया उन्होंने कि हमें ऐसे जीवन नहीं जीना है। क्या हुआ, थोड़े दिन के लिए निराशा है तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे पहुंच करके वो अपनी मंजिल उन्होंने पार की और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। तो आज भी मैं एक और उदाहरण आपको दूंगी और मुझे लगता है कि आप लाभान्वित ज़रूर होंगे और लाभ पा करके निराशा को बिल्कुल आप हटा दीजिए। और आपको यदि अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो मैं आज एक ऐसी महिला की आपको स्टोरी बता रही हूँ जो कि बिजनेस लीडर भी थी और सीईओ भी थी। क्या है कि अमेरिका का एक छोटा सा प्रांत है कैंसस, और उस कैंसस में भी एक छोटा सा शहर है जंक्शन सिटी। तो उस जंक्शन सिटी की आबादी ही आज के डेट में 30 से 35 हज़ार या 32 हज़ार ऐसे ही डाटा बताता है। तो उसमें एक ऐसा परिवार था, एक वारेन एडम्स और मैरी एडम्स ऐसे दंपति थे जो कि सेना में थे, फौज में थे। इनके प्रेम विवाह हुआ। वहाँ तो खैर प्रेम विवाह ही होता है, खैर वो उसमें हमको पचड़े में पढ़ना भी नहीं है। तो जो वारेन एडम्स थे वो फ़ौज में काम करते थे, सेना के अधिकारी के रूप में काम करते थे और उसी में नर्सिंग की ट्रेनिंग मैरी एडम्स ले रही थी। और थोड़े दिन बाद उन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग के साथ साथ उन्होंने, जब ये दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो उनके साथ साथ सेना में भर्ती हुई। सेना के बाद वो नर्सिंग की ट्रेनिंग उनकी पूरी हुई और उसके साथ साथ इनके साथ मैरी एडम्स के साथ 1.5 लाख महिलाओं ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका साथ दिया और दोनों बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। इनके 5 बच्चे भी हुए थे और इन दोनों में, पति पत्नियों में प्यार था और हौसला था कुछ करने का। उनमें बकुत थी कि हम कुछ ना कुछ करें। और अपने बच्चों के लिए तो वो भरपूर डिवोटी थे कि हम बच्चों को कभी भी अभावग्रस्त नहीं रहने देंगे। जहाँ तक हम ये कोशिश करेंगे कि उनका जीवन आगे बढ़े, वो पढ़े लिखें और अपने कदमों पे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। इसी आशा को लेकर के वो जी रहे थे। हालांकि बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास नहीं था कि हम उनको अपने बच्चों को वो बहुत ऊंची शिक्षा या बहुत ऊंचे स्कूल, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, लेकिन फिर भी हैंड टू माउथ थे कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा और जब ये जो कि मैरिलिन हेडन्स जो कि 9 साल की थी, तभी इनका पिता का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। एकाएक जो मोमेंट्री शॉक होता है, एक लॉस होता है, एक वैक्यूम होता है, वो इन परिवार के ऊपर आ गया। क्या करें अब? मैरी एडसन जो हैं सोच में पड़ गई, लेकिन उनके पास ज़्यादा वक्त सोचने का भी नहीं मिला। यहाँ तक कि वो शोक भी नहीं कर पाई। क्योंकि उनके पास 5 बच्चों की जिम्मेदारी थी।
और इस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाना चाहती थी कि मेरे बच्चे किसी भी तरीके से अभावग्रस्त ना हो या उन्हें कोई ये मासूम ना कहे, मायूस कभी किसी चीज़ से ना हो। और लिहाजा उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक जो उनको फ़ंड मिला था सेना से, उनको उस फंड से उन्होंने एक इमारत खरीदी और उसको 4 भागों में बांट दिया। एक भाग में वो रहती थी और 3 भाग के जो किराया आता था उससे वो घर चलाती थी। लेकिन बच्चे धीरे धीरे बड़े भी हो रहे थे, उच्च शिक्षा के लिए भी करना था और सभी बच्चे 5 साल से 15 साल के ही थे। कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, कोई 9 साल का, कोई 11 साल का, 15 साल के। जो कि मैरिलिन हेसन थी वो इस समय सिर्फ 9 वर्ष की थी और सभी बच्चे छोटे थे और ये उनको मतलब इतने ज़्यादा अबोध थे कि माँ से जिद कर बैठते थे कि माँ मुझे ये चाहिए ही। लेकिन ये मैरिलिन हेसन जो थी वो माँ की पीड़ा को, दर्द को, अपने अभाव को समझती थी। तो अपने बच्चों को वो अपने जो भाई बहन थे उनको भी वो बड़े सलीके से पालती थी, सलीके से पालती थी और कुछ पैसा आ जाए उसके लिए वो अपने ही अपार्टमेंट पे सफाई का काम करती थी जिससे कि कुछ पैसा मिल सके। लेकिन इतना पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहती थी माँ। तो इस किराए के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि जहाँ बच्चे पढ़ते थे उनके चारों पांचों, वहाँ पे का एक कैफ़ेटेरिया था, उस कैफ़ेटेरिया में उन्होंने नौकरी कर दी जिससे कि बच्चे भी पास में रहेंगे और वो आँखों के सामने रहेंगे और वो अपना काम बखूबी करते रहेंगे। खैर, लेकिन जो कि था मैरिलिन की सपना कुछ दूसरा ही था। वो चाहती थी कि हम किसी पढ़ लिख करके हम किसी अच्छे कंपनी में काम करें और काम करने के बाद जब पैसा मिले तो उससे मैं जो मेरे भाई बहन हैं उनकी मैं रक्षा सुरक्षा कर सकूं, उनको पैसा दे सकूं, अच्छी तालीम दिला सकूं और सबसे बड़ी बात कि मैं अपनी माँ का सहारा बन जाऊं। इस कोशिश के साथ 1979 में उन्होंने अलबामा यूनिवर्सिटी में दाखिला किया और उन्होंने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में इन्होंने एमए किया। उसके बाद वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी उनकी डिग्रियां ली। कोलंबिया बिजनेस स्कूल ऑफ हार्वर्ड बिजनेस में उन्होंने एडमिशन लिया और डिग्री हासिल की। वहाँ से फिर ये अलबामा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करके उन्होंने यूएस ब्यूरो और ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स में नौकरी शुरू कर दी। अभी लेकिन इतने से भी वो संतुष्ट नहीं थी क्योंकि उनकी मंजिल कुछ और थी। 1983 के आसपास में उन्हें एक बहुत बड़ा मौका मिला और जो अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी, अग्रणी कंपनियों में थी, वो थी लॉकहीड मार्टिन कंपनी, जो कि रक्षा और सुरक्षा के उपकरण भेजती थी और उसमें लड़ाकू विमान थे, हेलीकॉप्टर थे और ब्लैक हॉक थे और ये पूरी वैश्विक कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती थी। तो थोड़े दिन तो इन्होंने ऐसे ही नौकरी की, उसके बाद फिर उसमें डायरेक्टर के तरीके से उसमें काम किया और 3 महीने के बाद ही ये सीईओ के पद पर करने लगी और बहुत साल तक, लगभग 10 साल तक सीईओ के पद पर रही। उन्होंने कंपनी को, जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी थी, उसको 3 गुना आगे बढ़ा दिया, अरबों तक उन्होंने उसका आंकड़ा पहुंचा दिया। अब देखिए 210 से 220 तक की बात बताती हूँ कि मैरिलिन हेसन ने लगातार दुनिया की 50 शीर्ष महिलाओं में थी का नाम था, जो कि आत्मनिर्भर थी, जो कि शक्तिशाली थी, जो कि प्रभावशाली महिलाएं थी। उसके 50 ऐसी लेडीज़ में उनका नाम था और सीईओ की लिस्ट में वो सबसे ऊपर थी। सोच के देखिए। और उन्होंने अपनी डायरी में भी लिखा हुआ है, डायरी के अंश हैं कि जहाँ मैं एक एक पैसे बचाती थी कि अभावग्रस्त में मेरे भाई बहन या माँ को कभी अभाव ना लगे, और आज वो अरबों की मालकिन हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी, अरबों की
संपत्ति होने के बाद भी इसका श्रेय वो अपनी कर्मठ माँ को देती है कि कैसे वो हौसला अफजाई करती थी और बच्चों को उसके पास छोड़ के जाती थी और एक ना एक हिदायत दे के जाती थी, बच्चों के लिए एक मैसेज छोड़ के जाती थी कि वो कभी भी पद से या अपने पद से हटे नहीं और अपना सुचारू रूप से कार्य करते रहें, उनमें डिसिप्लिन, उनमें अनुशासन बना रहे। इस कारण वो सब अपनी माँ के काम को सराहती थी कि वही मेरे जीवन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेता हैं। तो कितना अच्छा सोचा, कितना अच्छा सोचने के बाद उन्होंने किया। तो क्या वो अभावग्रस्त नहीं थी? क्या उनके पिता का साया 9 साल की इतनी छोटी सी एज में उनके पिता का साया उनके सिर से नहीं उठा? उनके ही साथ उनके छोटे भाई बहन थे और माँ थी जो कि बहुत ज़्यादा उदास रहती थी, लेकिन कभी उदासी अपने बच्चों पर नहीं छाने दी उन्होंने। तो क्यों नहीं हम और आप ऐसे बन सकते हैं? जी हाँ, हम और आपको ऐसा ही बनना है। निराशा को छोड़ के आशा का दामन हमको कस के पकड़ना है, फिर देखिए ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है। अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।